तुमने खुदकुशी क्यों की? शरद का सवाल सीताराम से। सीताराम का जवाब, तुमने खुदकुशी क्यों नहीं की शरद। और इस इंटेंस डायलॉग के साथ अपने अंतिम चरण में पहुंचता है नाटक बाकी इतिहास, जिसे लिखा है बादल सरकार ने। ये कहानी शुरू होती है शरद और वासंती के घर से। शरद बांग्ला का एक प्रोफेसर है, वासंती एक कहानीकार। संडे की सुबह शरद का एक दोस्त आता है, वासंती को पिछली कहानी की बधाई देता है और अगली कहानी का बारी ये प्रश्न छोड़ देता है। वासंती कहती है कि प्लॉट कहाँ है, और इतने में बातचीत में शरद अखबार में एक घटना पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि सीताराम नाम के एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। क्यों, किस लिए नहीं पता। इत्तेफाक से कुछ दिनों पहले शरद और वासंती बॉटनिकल गार्डन में सीताराम नाम के व्यक्ति से मिलते हैं जिनकी पत्नी का नाम रहता है कनक। शरद कहता है कि तुम इस पे कुछ लिखो। वासंती को लगता है कि किसी की आत्महत्या पे कहानी लिखना कुछ ठीक नहीं है, वो भी तब जब हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। शरद कहता है कि ये तो और भी अच्छा है, जब आप किसी के बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं तो आपके पास खुला मैदान होता है अपनी कल्पनाओं के घोड़ों को दौड़ाने का। तुम्हें लिखना चाहिए। और यहीं से दोस्तों निकल के आती हैं दो अलग कहानियां, जिसमें एक पति है, एक पत्नी है। पत्नी अभावों में घिरी हुई, गरीबी देखी हुई, उसका एक ही सपना है कि घर बन जाए, और वो पति उस घर की जमीन, उस घर को बनाने वाला पैसा सब कुछ गवा देता है उस पत्नी को उसी के पिता से बचाने के लिए। और अंत में वो पत्नी उसे छोड़ के चली जाती है और इस घटना से आघात होकर सीताराम आत्महत्या कर लेता है। ये थी वासंती की कहानी। पर शरद को लगता है कि एक आत्महत्या करने के लिए सिर्फ घटना नहीं, किसी मनोदशा का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसी मनोदशा जो लंबे समय तक आदमी के मन में चल रही होती है। अब वो एक कहानी लिखता है जिसमें एक बच्ची है, सीताराम है, चंद्रपुर का जंगल है, डाकू है, और आज जो घटनाएं हम देखते आ रहे हैं दोस्तों बच्चियों के साथ दुष्कर्म की, वो है जो इस तरह झकझोर देती है सीताराम को कि वो वर्षों तक उस लड़की को नहीं भूल पाता है, उसी मनोदशा से घिरा होता है। और एक छोटी सी घटना जहां उसके विद्यालय में एक छात्र एक वयस्क का किताब पढ़ता है, जब वो उसको रंगे हाथों पकड़ता है, उसको स्कूल से निकाल देता है सबके बार बार पूछने पर कि इतनी छोटी घटना पर इतनी बड़ी सजा क्यों, उसका जवाब सीताराम के पास नहीं होता है, क्योंकि वो व्यथित होता है। उसको लगता है कि जिस दिन जो पार्वती के साथ डाकुओं ने गलत किया वो इसलिए कि सीताराम उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अगर आपको इन भावनाओं से ओतप्रोत एक बेहतरीन नाटक पढ़ना है दोस्तों, तो जरूर पढ़िए और देखिए नाटक बाकी इतिहास, जिसे लिखा है बादल सरकार ने। इसी तरह हम और नाटकों के लिए आपस में मिलते रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।